हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों। बाल संत तुलसीदास धर्म यात्रा भाग 3 में स्वागत है। वेश्या गांव का रहस्य और जब अर्धम इतना बढ़ जाएगा। कई वर्षों पहले की भविष्यवाणी के अनुसार होगा कल्कि का अवतार। कथा को लास्ट तक देखें तब पूर्णतः सत्य समझ में आएगा। चलो कथा की ओर बढ़ते हैं। तुलसीदास जी की धर्म यात्रा में जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले और एक गांव में पहुँचे, उन्होंने चारों ओर के दृश्य देखकर गहरे सोच में पड़ गए। यह गांव अन्य गांवों से बिल्कुल अलग लग रहा था। यहाँ हर ओर सूखे की मार झलक रही थी। पेड़ पौधे बंजर थे और जमीन दरारों से भरी हुई थी, जैसे कई वर्षों से यहाँ वर्षा नहीं हुई हो। गांव के लोग मानो अजीबोगरीब व्यवहार में लिप्त थे। तुलसीदास जी की आंखों में यह सब देखकर अचरज की चमक थी। गांव में घूमते हुए तुलसीदास जी ने देखा कि कई घरों में महिलाएं खुलेआम व्यापार कर रही थी और पुरुषों का एक अद्भुत आकर्षण उन महिलाओं की ओर था। गांव में हर ओर मानव वासना का राज चल रहा था। छोटे बड़े सभी लोग किसी न किसी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में संलग्न थे और वहाँ पर साधुओं का आना जाना भी होता था। किंतु साधु वहाँ कुछ भक्ति या पूजा के उद्देश्य से नहीं आते थे, बल्कि वे भी इस वातावरण में लिप्त होकर चले जाते थे। तुलसीदास जी ने देखा कि गांव के एक कोने में एक बड़ा मांस मंडप था, जहाँ मांसाहार और शराब का सेवन किया जा रहा था। यहाँ पर लोग इस हद तक डूब चुके थे कि उन्हें नैतिकता और धर्म की कोई परवाह नहीं रह गई थी। तुलसीदास जी को इस स्थिति को देखकर बहुत ही आश्चर्य और दुख का अनुभव हुआ। उनके मन में यह विचार उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो इस गांव को इस अवस्था में पहुंचाया है। तुलसीदास जी उस रहस्यमय गांव के मंदिर के निकट एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव की इस भयावह स्थिति पर विचार कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो एक किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी और थकावट थी। उसके एक हाथ में पुरानी जर्जर छड़ी थी और उसका शरीर उम्र के भार से झुका हुआ था। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद हो चुकी थी, मानो जीवन ने उसे देख पाने की शक्ति छीन ली हो। दूसरी आंख गहरी और रहस्यमय थी, मानो उसमें कई राज छिपे हुए हों। तुलसीदास जी उसके पास गए और धीरे से बोले, माँ, क्या तुम मुझे इस गांव के बारे में कुछ बता सकती हो? ये गांव इस हालत में क्यों है? बूढ़ी महिला ने सिर उठाया और तुलसीदास जी को गहरी नजरों से देखा। उसकी एकमात्र देख सकने वाली आंख में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे सब कुछ पता हो, परंतु वह हर किसी को यह राज बताने को तैयार न हो। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने भारी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। ये गांव अब अपने श्राप के अधीन है। यहाँ आने वाले लोगों का हृदय अंधकार से भर जाता है और उनकी आत्मा दूषित हो जाती है। ये सब कुछ समय पहले हुआ था, जब यहाँ एक अज्ञात यात्री आया था। तुलसीदास जी ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी और पूछा, कैसा श्राप? माँ, इस गांव को श्राप क्यों लगा? बूढ़ी महिला ने अपनी एकमात्र काली चमकीली आंख से दूर सूखी धरती की ओर देखा, फिर एक धीमी आवाज में बोली, उस यात्री ने लोगों के दिलों में वासना और हिंसा का बीज बो दिया। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी मर्यादा खोते चले गए। यहाँ शराब, मांस और वासना का ऐसा अंधकार छा गया कि इस गांव की आत्मा ही नष्ट हो गई। जिस दिन से उस यात्री ने इस भूमि को छोड़ा, तब से यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। तुलसीदास जी इस दृश्य को देखकर चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी माला को हाथ में लिया। उनके मन में विचार आया, क्या यही कलयुग का प्रभाव है? क्या यह मेरे आशीर्वाद से ही संभव है कि इस अंधकार को नष्ट किया जा सके? उनके मन में शंका और समाधान के बीच का द्वंद्व गहरा था और तभी उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी, इस गांव के लोग अपनी तृष्णाओं में खो चुके हैं। इन्हें जो कुछ दिखता है वही सब वे प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या यह सब उनका परम उद्देश्य है? क्या इनका जीवन असत्य की धारा में बह रहा है? तुलसीदास जी ने गहरी निगाहों से उस वृद्धा को देखा और उसकी आंखों में बसी पीड़ा को समझने की कोशिश की। वृद्धा ने कहा, यह सब कलयुग की निशानी है। जब मानवता अपनी राह से भटकती है तो ऐसे दृश्य सामने आते हैं। तुलसीदास जी वृद्धा के साथ चलते हुए गांव के बीचों बीच पहुँचे। गांव के हर कोने में अव्यवस्था का आलम था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे और जानवर सभी कुछ कर रहे थे, जैसे सभी एक ही धारा में बह रहे थे। इनकी इच्छाएं अनियंत्रित हो चुकी थी।
और वे अपना हर सुख अस्थायी रूप से भोग रहे थे। कुछ लोग अपार पीड़ा में थे, जबकि कुछ अत्यधिक तृप्ति में थे। तुलसीदास जी को यह दृश्य समझने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यह सब एक साथ उनके सामने था। मानवता की खोई हुई दिशा, धर्म का नाश और आत्मा की अव्यवस्था। लेकिन तुलसीदास जी के मन में एक विचार आया, क्या यह समय नहीं है जब हमें अपने भीतर की आत्मा को जागृत करना होगा? तुलसीदास जी ने अपनी माला को पकड़ा और गहरी साधना में डूब गए। वे जानते थे कि इस गांव के लोगों को केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति की आवश्यकता है। उन्होंने मन ही मन तय किया कि वे यहाँ के लोगों को सत्य, धर्म और सद्गुण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की स्तुति की और मंत्रोच्चारण किया, राम का नाम इस अंधकार को समाप्त कर देगा। यही समय है जब मुझे कलयुग की सच्चाई से सामना करना है और इन लोगों को जागरूक करना है। तुलसीदास जी की तपस्या और श्री राम का नाम। तुलसीदास जी ने 1 वर्ष तक इस गांव में तपस्या की। यह समय उनके लिए साधना और आत्मिक शुद्धि का था। पहले तो गांव के लोग उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में देखते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी साधना के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ने लगा। 1 साल तक उन्होंने न केवल अपना समय साधना में बिताया, बल्कि गांव के लोगों के बीच सत्य, धर्म और आत्मिक उन्नति का संदेश भी फैलाया। वह तपस्या में लीन रहते हुए यह समझ रहे थे कि इस गांव के लोगों को भौतिक सुखों से बाहर निकालने के लिए उन्हें आंतरिक शांति की आवश्यकता है। गांव की अव्यवस्था और पाप के वातावरण में बदलाव लाने के लिए एकमात्र तरीका आत्मा की शुद्धि और श्री राम के नाम का जाप था। वे यह समझ चुके थे कि बिना आत्मा की शुद्धि के कोई भी बाहरी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी की तपस्या में एक विशेष दिन, जब उनका हृदय और आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो गई, उनकी आंखें खुली। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गांव की ओर देखा। जो दृश्य पहले उन्हें अंधकारमय और अशुद्ध लगता था, अब वह एक नई दृष्टि से उन्हें साफ दिखाई देने लगा। उन्हें यह एहसास हुआ कि इस गांव को केवल भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही सही मार्ग पर लाया जा सकता है। वह उठे और एक स्थान पर गए जहां गांव के लोग एकत्रित थे। उनकी आवाज गहरी और करुणामयी थी। हे पापियों, तुम लोग भटक रहे हो। तुम्हारे भीतर का सत्य दबा हुआ है। तुमने अपने भीतर के राम को भूलकर बाहरी भोगों में खो दिया है। लेकिन अब समय आ चुका है। श्री राम का नाम लो और आत्मा की शुद्धि करो। यही जीवन का सही मार्ग है। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। तुलसीदास जी के शब्दों में वह शक्ति थी जो गांव के हर व्यक्ति के दिल में घुस गई। धीरे धीरे एक करके गांव के लोग श्री राम का नाम लेने लगे। महिलाओं, पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों ने एक साथ राम नाम का जाप शुरू किया। गांव की गलियों में श्री राम का नाम गूंजने लगा और हर कोई अपने हृदय में राम की महिमा का अनुभव करने लगा। तुलसीदास जी ने फिर कहा, तुम्हें बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं है। जब तुम श्री राम का नाम लोगे, तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब आत्मा शुद्ध होगी, तब तुम्हारा हर कर्म सही दिशा में जाएगा। यही सच्चा मार्ग है। यही तुम्हारी मुक्ति का उपाय है। तुलसीदास जी की तपस्या और उनके उपदेश का प्रभाव जल्द ही दिखाई दिया। जैसे जैसे गांव के लोग श्री राम का नाम लेने लगे, वैसे वैसे आकाश में बदलाव होने लगा। पहले सूखा और तपता हुआ आकाश अब धीरे धीरे बादलों से ढकने लगा। थोड़ी ही देर में आसमान में घने बादल उमड़ आए और तेज बारिश शुरू हो गई। वर्षा की बूंदें हर जगह गिरने लगीं, जैसे आकाश ने आशीर्वाद दिया हो। अचानक आकाश से एक दिव्य वाणी गूंज उठी, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर उसे निर्देशित किया हो। हे तुलसीदास, तुमने अपने तप के द्वारा इस गांव को श्री राम के नाम से शुद्ध किया, लेकिन आने वाला समय अत्यंत कठिन होगा। जब सत्य और धर्म का पतन होगा, तब मानवता अंधकार में डूब जाएगी। भाइयों और बहनों के बीच रिश्ते खत्म हो जाएंगे और लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मनुष्य अपनी आत्मा को भूलकर केवल भोग में लिप्त होंगे। वे मांसाहार को अपनाएंगे और नशे में डूब जाएंगे। संभोग का उद्देश्य अब केवल शारीरिक सुख का साधन बन जाएगा और इसका कोई नैतिक या आत्मिक आधार नहीं रहेगा।
सब कुछ एक भयंकर चक्र में बंध जाएगा। आकाशवाणी ने फिर कहा, न केवल मनुष्य बल्कि जानवर और अन्य जीव जंतु भी इस पापपूर्ण कार्य में सम्मिलित होंगे। तब ऐसे प्राणी उत्पन्न होंगे जो केवल धातुओं से निर्मित होंगे। वे केवल भौतिकता और मशीनों के द्वारा बनाए जाएंगे। बच्चे जन्म नहीं लेंगे, बल्कि उन धातुओं से ही जीवन का निर्माण होगा। इस समय में मानवता पूरी तरह से अपने मूल से भटक जाएगी। हे तुलसीदास, जब यह सृष्टि पूरी तरह से अंधकार में डूब जाएगी, तब कल्कि अवतार का आगमन होगा। वह अवतार सृष्टि के धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। वह पापों का नाश करेंगे और सत्य का पुनर्निर्माण करेंगे। वह आने वाली पीढ़ी को शिक्षा देंगे और उनके दिलों में सत्य, प्रेम और धर्म की ज्योति जलाएंगे। वह उन अज्ञानी मनुष्यों को मार्गदर्शन देंगे जो भौतिक सुखों में लुप्त हो गए हैं। वह अपने पंखों से संसार को आशीर्वाद देंगे और जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे। तुलसीदास जी ने गहरी सांस ली और अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला को पकड़ा। उनकी आंखों में एक तेज था, जैसे उन्होंने आकाशवाणी की गहरी सत्यता को समझ लिया हो। वह जानते थे कि आने वाले समय में यह समय कितना कठिन होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जाना कि भगवान श्री राम और उनके अवतार की महिमा कभी खत्म नहीं होगी। वह पवित्र नाम हर बुराई से परे रहेगा और अंततः सत्य और धर्म ही विजय होंगे। तुलसीदास जी ने एक बार फिर श्री राम का नाम लिया और उनका चेहरा संतुष्ट हो गया। उन्होंने यह समझ लिया कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आकाशवाणी केवल एक चेतावनी है, लेकिन सत्य और धर्म की शक्ति अडिग रहती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके मार्गदर्शन का यही उद्देश्य था कि श्री राम के नाम का जाप करने से हर बुराई से मुक्ति मिलती है और अंततः सत्य की विजय होती है।